दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिधि शर्मा की, जिसमें हम उनके परिधि शर्मा बनने से लेकर टीवी की सबसे यादगार योद्धा बनने तक के पूरे सफर के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। परिधि शर्मा का जोधा अकबर सीरियल में जोधा बनने तक का सफर अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा है। जब एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स ने साल 2013 में ऐतिहासिक शो जोधा अकबर बनाने का फैसला किया तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी जोधा के किरदार के लिए एक ऐसा चेहरा तलाशना जो इस ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर बिल्कुल सही तरीके से निभा सके। छीनने की कोई मंशा। आपको बता दें कि जोधा के किरदार के लिए बड़े स्तर पर ऑडिशन लिए गए थे। मेकर्स को ऐसी लड़की की तलाश थी जिसके चेहरे पर राजसी अंदाज हो, बोलने का तरीके में आत्मविश्वास हो और जो किरदार की मजबूती साहस को पर्दे पर दिखा सके। में नहीं होती, इसलिए हमारी समझ से शहंशाह का निर्णय उचित भी था। इस एक रोल के लिए करीबन 7,000 लड़कियों के ऑडिशन हुए थे और कई ऑडिशन के बाद आखिरकार तलाश जाकर परिधि शर्मा पर खत्म हुई। दोस्तों जब परिधि शर्मा को जोधा के किरदार के लिए चुन लिया गया तो उनके अंदर मेकर्स को वो सारी खूबियां नजर आईं जिनकी तलाश इस किरदार के लिए की जा रही थी। रुकैया बेगम, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? तो शहंशाह के साथ कश्ती की सैर पर जाने की क्या जरूरत थी? का लुक, उनकी पर्सनालिटी और अभिनय का अंदाज जोधा के किरदार के साथ काफी फिट बैठ रहा था और यही वजह थी कि उन्हें इस बड़े रोल के लिए चुन लिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको परिधि शर्मा के बारे में एक बात जरूर जाननी चाहिए। परिधि शर्मा जोधा बनने से पहले ही एक्टिंग के दुनिया में कदम रख चुकी थी। उनके हित में नहीं होती, इसलिए हमारी समझ उन्हें तेरे मेरे सपने और रुक जाना नहीं जैसे टीवी शो में काम किया था। इन शो में उन्हें बड़े रोल भले ही नहीं मिले हो, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे किरदारों के जरिए वह लगातार खुद को एक अभिनेत्री के तौर पर तैयार कर रही थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जोधा का इतना बड़ा किरदार उन्हें अचानक नहीं मिला था। इसके पीछे उनका पहले का संघर्ष, छोटे किरदारों से मिली सीख और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश भी शामिल थी। अब चलिए दोस्तों वापस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ना हो, शांत रहना चाहिए। हम नहीं गए थे शहंशाह के पास, आपको कोई गलतफहमी हुई। परिधि शर्मा के जोधा के किरदार के लिए चुने जाने के बाद अब मेकर्स के सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी अकबर के किरदार के लिए सही कलाकार की तलाश। उन्हें एक ऐसे नौजवान कलाकार की जरूरत थी जो दिखने में शाही लगे, जिसकी पर्सनालिटी में रौब हो और वे अकबर के गुस्से, ताकत और बाद में उसके बदलते स्वभाव को पर्दे पर दमदार तरीके से दिखा सके। आप शहंशाह हैं और हमारे जमाई साहब, आप हमारे सामने झुके, ये हम नहीं स्वीकार कर सकते। और दोस्तों इसी तलाश के बीच मेकर्स की नजर रजत टोकस पर गई। रजत टोकस को अकबर के किरदार के लिए चुन लिया गया और जब रजत टोकस और परिधि शर्मा की जोड़ी को पर्दे पर पेश किया गया तो दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फाइनली दोस्तों साल 2013 में जोधा अकबर जी टीवी पर ऑन ईयर हुआ और इसके बाद जो हुआ उसने परिधि शर्मा की पूरी पहचान बदल दी। दर्शकों को रजत टोकस और परिधि शर्मा की जोड़ी इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते 100 लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और यहीं से परिधि शर्मा को उनके नाम से ज्यादा उनके किरदार के नाम से पहचाने जाने लगा। लोग उन्हें परिधि शर्मा से ज्यादा
जोधा के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों, जोधा अकबर सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं थी, इसमें जोधा और अकबर के रिश्तों को एक ऐसे सफर के रूप में दिखाया गया जहां एक तरफ अकबर का सख्त और गुस्सैल स्वभाव था, तो दूसरी तरफ जोधा का शांत, साहसी और अपने सिद्धांतों पर कामयाब रहने वाला व्यक्तित्व था। धीरे के बीच रिश्ते में बदलाव आता रहा और यही बदलाव कहानी को आगे बढ़ाता रहा। और दोस्तों, सबसे खास बात रजत टोकस और परिधि शर्मा की केमिस्ट्री थी। दोनों ने अपने अपने किरदारों को इस तरह से निभाया कि दर्शक उनकी कहानी से जुड़ती चले गए और भव्य सेट, एक्शन सीक्वेंस और ऐतिहासिक माहौल ने भी दर्शकों को अपनी तरफ खींच लिया। एक एपिसोड खत्म होने के बाद दर्शक के मन में यही सवाल रहता था कि अब जोधा अकबर की कहानी में आगे क्या होने वाला है। यही उत्सुकता धीरे धीरे शो की सबसे बड़ी ताकत बनती गई। जोधा अकबर दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। और दोस्तों, इसी पूरे सफर का सबसे बड़ा फायदा परिधि शर्मा को मिला, क्योंकि जोधा का किरदार उनके करियर की ऐसी पहचान बन गया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एक अभिनेत्री के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि लोग उनके निभाए हुए किरदार को उनके असली नाम से ज्यादा याद करने लगे। परिधि शर्मा ने जोधा के किरदार के जरिए यह साबित कर दिया कि कभी कभी एक किरदार सिर्फ किसी शो का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि वही किरदार कलाकार की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। और परिधि शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, भरी आगरा है, आमिर भी। तो क्या हुआ? दिन तो नहीं बता, तुम नहीं बची, आमिर। तो दोस्तों, परिधि शर्मा के जोधा बनने तक का यह सफर हमें यही बताता है कि बड़े मौके से पहले छोटे छोटे किरदार भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जिस अभिनेत्री को कभी सपोर्टिंग रोल में देखा गया वही आगे चलकर टीवी की यादगार अभिनेत्रियों में अपना पहचान बनाने में कामयाब रही। और दोस्तों, रजत टोकस ने भी अकबर के किरदार में अपनी एक अलग पहचान बनाई और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हुआ क्या है आप लोग? इतनी क्रोधित क्यों हैं आप? नासमझ बनने की कोशिश मत कीजिए। हम आप जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहना क्या चाहती है आप? सीधे सीधे कहिए, हम पर आरोप क्यों लगा रही हैं? या रजत टोकस ने संघर्ष और उनके अकबर बनने तक का सफर की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आगे एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इसलिए अगर आप रजत टोकस के सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको परिधि शर्मा का जोधा वाला किरदार कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।